अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिल व दिमाग पे खौफ का सिक्का बिठाती और हकीकत से रोशनास करवाती पुरतहरीर कहानी। अरसे पहले की बात है जब पाकिस्तान बनने वाला था। हिंदू और मुसलमानों में पाकिस्तान बनने पे बेशुमार झड़पें होती थी। फिर आखिरकार मुसलमानों की बेमिसाल कुर्बानियों के सिले में पाकिस्तान जैसा इस्लामी मुल्क वजूद में आ गया। पाकिस्तान में जो इंडियन यानी हिंदू थे वो हिंदुस्तान चले गए और जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान आ गए। मगर रास्ते में मुसलमानों को जान माल और इज़्ज़त की कुर्बानियाँ देनी पड़ी। जो मुसलमान कामयाब सफ़र करके पाकिस्तान पहुँचे उनमें शावेज़ भी शामिल था। यहाँ आने वाले मुसलमानों को सरकार ने हिंदुओं के घर दे दिए और शावेज़ भी उन्हीं मुसलमानों में से एक था। वो जब पाकिस्तान पहुंचा, इसे गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा मकान दिया। इस मकान में एक छोटा सा मंदिर भी था पूजा पाठ के लिए। हिंदू यकीनन इस मंदिर को बड़ी मेहनत से बनवाया होगा। शावेज़ अकेला था। रास्ते में इसके घर वालों को कत्ल कर दिया गया था और इसकी बहन को अगवा कर लिया गया था और बाद में बहन की लाश जंगल में उल्टी लटकी हुई मिली थी। शावेज़ ने इस घर में आने के बाद मंदिर गिरवा दिया और फिर नए सिरे से घर तामीर करवाया। घर मुकम्मल होने में कुछ अरसा लगा मगर बहरहाल तामीर हो गया। शावेज़ नए घर में सेट हो गया, अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहता था। इस घर में इसकी पहली ही एक रात थी कि इसे पहली ही रात खौफनाक आवाज़ें सुनाई दी और आवाज़ें ऐसी थीं जैसे कि सैकड़ों बदरूहें मिलकर बयान कर रही हों। आवाज़ें आधी रात तक आ रही थीं। जब शावेज़ बहुत परेशान हो गया तो वज़ू करके उसने कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। कुरान पाक पढ़ना था कि आवाज़ें आना बंद हो गई। फिर शावेज़ ने सुक्का सांस लिया और कुरान पाक की तिलावत करके सो गया। अगले दिन दरवाज़े पे दस्तक हुई। जब दरवाज़ा शावेज़ ने खोला तो सामने एक खूबरू तीखे नकूश वाली औरत खड़ी थी। उसने सुर्ख रंग की साड़ी पहन रखी थी और साड़ी के ब्लाउज़ पे गोल्डन कढ़ाई वाला काम हुआ था। वो औरत हुलिये से कम उम्र लग रही थी मगर वो अच्छी खासी उम्र की थी, 30 से ऊपर की होगी। जी आप कौन? शावेज़ ने अबरू उचकाकर पूछा। मैं रेखा हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हिंदू मुस्लिम फसादात में मेरे घर वाले लुक़्मा-ए अजल बन गए। मैं अकेली रह गई हूँ। हिंदू मुस्लिम फसादात की वजह से हिंदुस्तान जा भी नहीं सकती। बराए मेहरबानी मुझे पनाह दे दें। मैं आपकी मुलाज़िमा बन के रहूँगी। बस बाबूजी 2 वक्त की रोटी दे देना। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगी। शावेज़ कुछ देर सोचता रहा। इसे घर के कामों के अलावा किसी न किसी की ज़रूरत थी और रेखा हिंदू होने के बावजूद साफ़ उर्दू बोल रही थी। शावेज़ को इस पर तरस आ गया और एक तरफ होकर इसे घर में दाखिल होने का रास्ता दिया। रेखा आगे बढ़ी और घर में दाखिल हो गई। इसे घर में दाखिल होने से पहले शावेज़ ने कुछ भी ना सोचा कि कौन है, कहाँ से आई है, क्या करती रही है। शावेज़ को अगले कुछ दिनों में काम भी मिल गया। वो पढ़ा लिखा था। काम मिलना इन दिनों आसान था। शावेज़ ने रेखा से घर के काम काज करवाने शुरू कर दिया और रेखा इसके सारे काम खुद करती रहती थी। जब कभी शावेज़ छुट्टी के दिन कुरान पाक पढ़ता और वो अगर किसी काम से रेखा को आवाज़ देता तो वो कई आवाज़ें देने के बाद नहीं आती थी। एक दिन शावेज़ ने इससे पूछा, जब मैं तिलावत कर रहा होता हूँ तब तुम बिल्कुल भी मेरे सामने नहीं आती, आखिर वजह क्या है? बाबू साहब, यह आपकी किताब है, मुझे इससे बड़ा डर लगता है। हम हिंदू ज़ात हैं। मैं आइंदा कभी इस किताब के सामने नहीं आऊँगी। बेशक आप मुझे 100 आवाज़ें दें या एक। शावेज़ को बुरा तो लगा मगर वो कुछ नहीं बोला। इसने रेखा को अपने कमरे में भेज दिया। दिन पर लगा के गुज़रते रहे। शावेज़ को मलाइका से प्यार हो गया। मलाइका एक स्कूल टीचर थी। वो बच्चों के पढ़ाने का काम करती थी। दोनों चौक पे टकराते हुए मिले थे और फिर जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो बस देखते ही रह गए। मलाइका को शावेज़ गुलिस्तान का शहज़ादा लगा और शावेज़ को वो परिस्तान की परी। जब किस्मत मिलाने पे आ जाए तो मोहब्बत का तीर चल ही जाता और मोहब्बत का तीर चल चुका था। मलाइका अपने माँ बाप के साथ हिंदुस्तान से पाकिस्तान आई थी। इसके बाकी सारे ख़ानदान को हिंदुओं ने ज़िंदा जला दिया था। मलाइका अब इसका बाप वली मोहम्मद पिछले दरवाज़े से जान बचा के भाग निकले। रास्ते में मलाइका ने कमाल महारत से हिंदुआना सॉन्ग भरा और जान बचाने की खातिर वली मोहम्मद यार ने भी हिंदू तिलक माथे पे टिकाया
वो दोनों दिल्ली से आ रहे थे, मगर हिंदुओं के रूप में उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया गया। दोनों बाप बेटी हिंदुओं के स्वांग में कामयाब नाटक करके पाकिस्तान पहुंचे। वली मोहम्मद मलाइका की जल्द से जल्द शादी करना चाहते थे और ऐसे में शावेज़ का प्रपोज़ल इसके लिए शानदार था। दोनों का निकाह सादगी से हुआ और यूँ महीने के अंदर अंदर मलाइका शावेज़ बन गई। मलाइका शुरू में एक हिंदू औरत को घर में बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार ना थी, मगर फिर शावेज़ ने इसे राज़ी कर लिया, क्योंकि मलाइका का ख़याल था कि नापाक वजूद को घर में रखने से नापाकी होती है। मगर शावेज़ रेखा को इंसानियत के नाते रख रहा था। फिर घर के मामलात भी रेखा हसन तरीके से निभा रही थी और मलाइका ने सबसे पहले इसकी किचन से जान छुड़ाई। वो किसी गैर मज़हब औरत का पकाया हुआ खाना क्यों कर खाती, जबकि घर में भी इसका था। वक्त पर लगा के गुजरने लगा। रेखा दिन ब दिन खूबसूरत हो रही थी। रेखा ज़्यादातर लॉन के पौधों के पास मिलती या फिर कपड़े धो रही होती। वह ज़्यादा से ज़्यादा घर की सफाई सुथराई कर देती थी। रेखा घर में रहकर भी सबसे अलग हो गई थी, क्योंकि मलाइका इसे पसंद नहीं करती थी और ना कभी इसके कमरे में जाती थी। इन दिनों मलाइका उम्मीद से हो गई। इसने अपने लिए डिलीवरी तक मुसलमान मुलाजमा रख ली, मगर रेखा को अपने करीब फटकने तक नहीं दिया। कुछ माह बाद मलाइका ने 3 बच्चे एक साथ हुए। 2 रहमतें और एक नेमत इसके आंगन में एक साथ उतरी, यानी 2 बेटियां और एक अदद बेटा। इस दिन रेखा बहुत बेचैनी से मलाइका के कमरे में आई थी और बच्चों को गोद में उठा के चूमा था। मलाइका दर्द से बेहाल थी, वरना रेखा की इस जुर्रत पर इसे घर से निकाल देती। वो रेखा की ये जुर्रत ना देख सकी। अब अक्सर रेखा बच्चों को चोरी छुपे कुछ ना कुछ खिला पिलाती रहती थी। बच्चे 3 थे और मलाइका अकेली जान तीनों बच्चों को कहाँ संभाल सकती थी। रेखा कामयाबी से अपना खेल शुरू कर चुकी थी और शावेज़ और मलाइका को भनक तक नहीं लगी कि इसके बच्चे हराम चीज़ें खा रहे हैं। मलाइका ने बच्चों के नाम हुरिया, हया रख दिए, जबकि बेटे का नाम जहाँ रख दिया। शावेज़ काम में मसरूफ़ होता था। मलाइका बीमार थी। बच्चों की देखभाल मुस्लिम मुलाजमा रहीमा बीबी कर रही थी और किचन की ज़िम्मेदारी भी रहीमा संभाल रही थी। ऐसे में रेखा को आसानी से मौका मिल जाता। वह बच्चों को कभी कभी अपने कमरे में ले जाती और बिल्कुल अपने बच्चों की इसी तरह ख्याल रखती। शावेज़ और मलाइका रेखा के कमरे में नहीं जाते थे। रेखा को घर में कोने वाला कमरा दिया गया था, जो सब कमरों से बड़ा था और हवादार भी था। बच्चे रफ्ता रफ्ता रेखा से मायूस हो गए थे। शावेज़ को इतना पता था कि रेखा हिंदू है। इसके कमरे में एक बुत भी मौजूद था और रेखा इस बुत के सामने इबादत करती थी। मलाइका जब संभली तो इसने शावेज़ पर ज़ोर देना शुरू किया कि रेखा चूँकि हिंदू है और इसको बुरे वक्त में इसने पनाह दी, अब इसे रेखा को हिंदुस्तान भिजवा दे, वरना दूसरी सूरत में मुझे रेखा को घर से निकाल देना होगा। शावेज़ ने रेखा से बात की तो वह हत्थे से उखड़ गए। मुझे हिंदुस्तान नहीं जाना, आपका दिल इतना छोटा है, बस 2 वक्त की रोटी ही मांगी थी, आपसे वो भी खिला नहीं सके। इससे अच्छा है कि आप मुझे मार दें, मगर मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। मुझे पता है मलाइका बीबी को मेरा हिंदू होना पसंद नहीं। आइंदा मैं अपने कमरे में बिल्कुल नहीं निकलूँगी। अगर मैं मलाइका बीबी को पसंद को मद्देनज़र रख के मुसलमान भी हो जाऊं तो वो मुझे पिछली ज़िंदगी का ताना देना नहीं भूलेंगी। शावेज़ नरम दिल था, मान गया और इसने मलाइका को भी समझा दिया। वक्त पर लगा के एक बार फिर गुजरने लगा। वक्त का पहिया घूमता हुआ आगे बढ़ गया और देखते ही देखते 2 साल गुजर गए। मलाइका ने फिर से स्कूल ज्वाइन कर लिया। शावेज़ की अपनी दफ्तरी मसरूफियात थीं। इतने साल में बच्चे रेखा से घुल मिल चुके थे। वो मलाइका की मौजूदगी में कमरा बंद हो जाती और मलाइका को महीनों अपनी सूरत नहीं दिखाती थी। शावेज़ दफ्तरी मसरूफियात से अक्सर शहर से बाहर जाता था। वो रात को काफ़ी देर से घर लौटता। बच्चे अपने कमरे में सोते थे। मलाइका के कमरे के मुल्हिका कमरे के साथ ही इनका डेकोरेट कमरा था। जब सुकूत छा जाता तब रेखा कमरे से बाहर निकल कर बच्चों के कमरे में आ जाती। मंतर पढ़ना शुरू कर देती। वो हिंदू अल्फाज का इस्तेमाल करती और इसके हाथ में बड़ी सी मोमबत्ती होती। वो सुबह की अजानों से पहले अपना अमल मुकम्मल करती और अमल करने के बाद बच्चों पर फूंके
कर चली जाती। बच्चे नींद में होते, बच्चों को पता तक नहीं चलता। शावेज़ की तरक्की हो गई, वो काम की वजह से अक्सर दूसरे शहरों में आने जाने लगा। कभी कभी रात भी बाहर गुजार लेता। एक रात शावेज़ शहर से बाहर था जब वो मनहूस मौका वाक़या हुआ। अगले दिन शावेज़ को इत्तला मिली कि इसकी बीवी मलाइका को किसी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। शावेज़ के हाथ पांव फूल गए। लाश देखने के बाद इसकी हिम्मत जवाब दे गई। मलाइका का सर धड़ से अलग था, पेट और सीना चाक, आंखें गायब थीं, बाकी धड़की ये कई टुकड़ों में बढ़ चुका था। मलाइका को इतना बुरा हाल में देख के वो चीखने चिल्लाने लगा। रेखा पहले ही खौफ से थर-थर काँप रही थी। लाश की हालत बहुत ख़राब थी, जैसे तैसे करके इसे कफन दफन किया गया। रेखा का बयान बड़ा खौफनाक था। इसने कहा, सबको यही बयान दिया कि रात को हौलनाक आवाज़ें आ रही थी, जैसे बहुत सारी बदरूहें मिलके बैन कर रही हों। आवाज़ें आधी रात तक आती रहीं। फिर कुछ साए मुझे दिखाई दिए। वो सब साए मलाइका बीबी के कमरे में चले गए और फिर मलाइका बीबी की दर्दनाक चीखें रात गए तक गूंजती रहीं। मैं इतना डर चुकी थी कि कमरे में ना जा सकी। शावेज़ को रेखा की बात का यकीन करना पड़ा, क्योंकि शावेज़ को भी इस घर की शुरू की रातों का इल्म था। आधी रात में ऐसी भयानक आवाज़ें सुनाई देती थीं। मलाइका की मौत ने शावेज़ की हालत दीवानों जैसी कर दी। इसे इर्द गिर्द का कोई होश ना रहा। वो इसी तरह दीवाना बना रहा। अगर अगला वाक़या रोनुमा ना होता, मलाइका के हादसे को बामुश्किल चंद हफ्ते गुजरे होंगे कि एक सुबह शावेज़ की आँख खुली तो इसे गैर मामूली सा एहसास हुआ। लान में 2 लाशें इसकी मुंतज़िर थीं। मुलाज़मा रहीमा बीबी मलाइका वाले हादसे के बाद घर छोड़ के जा चुकी थी। हया और हुरिया के सर धड़ से अलग थे, उनके पेट चाक थे और दिल निकाल दिया गया था। उनका भी वही हाल था जो मलाइका का हुआ था। अपने फूल जैसे बच्चों को खून में लथपथ देख के शावेज़ के दिल पर जैसे छुरियां चल गईं। वो कभी हया को गोद में उठाता और कभी हुरिया को। इनके मासूम वजूद को आंखों से लगा के चूम लेता। वो धाड़े मार मार के रो रहा था। इसे हया और हुरिया की मौत का दुख मलाइका से बढ़कर था। इन मासूमों ने किसका क्या बिगाड़ा था। एक बार फिर रेखा का वही बयान था। शावेज़ को इसके बयान से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बयान से हया और हुरिया वापस नहीं आ सकती थी। जहान इन भयानक अमवात से बहुत डर चुका था। वो हर वक्त गुमसुम रहने लगा था। फिर रेखा के पास पाया जाने लगा था। शावेज़ का दिल हर चीज़ से उचाट हो गया था। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर क्यों, इसने किसी का क्या बिगाड़ा है। मगर इसका जवाब इसे अनकरीब मिलने वाला था। शावेज़ बहुत परेशान था। इसे बमुश्किल नींद आती, वो भी कलील वक्त के लिए। एक आधी रात में इसकी आंख खुली तो इसे किसी औरत के कुछ पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। वो उठकर बैठा और इसे आवाज़ की समझ नहीं आ रही थी। वो औरत तेज़ आवाज़ में कुछ पढ़ रही थी। शावेज़ आवाज़ के ताक़ुब में चलता हुआ रेखा के कमरे तक जा पहुंचा। कमरा अंदर से बंद था। शावेज़ ने की होल से अंदर से झांका तो इसकी हैरत की इंतहा ना रही। रेखा ने सर के बाल खुले छोड़ रखे थे और दुपट्टा कमर पे कस के बांध रखा था। वो जुनून की हालत में एक मूर्ति के सामने नाच रही थी। बुलंद आवाज़ में कोई मंदिर भी पढ़ रही थी जो शावेज़ की समझ से बालातर था। मूर्ति के सामने इसने आग जलाई थी। कुछ देर तक रेखा मूर्ति के सामने नाचती रही। फिर वो मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के सख्त खड़ी हो गई। अब वो मंत्र पढ़ नहीं रही थी। चंद लम्हे गुजरने के बाद रेखा ने मूर्ति के सामने पड़ा हुआ खंजर तेज़ धार उठाया। खंजर की नोक इसने अपने ज़बान से लगाई। फिर झुक के मूर्ति के कदमों में किसी बच्चे को उठा लिया। बच्चे को देख के शावेज़ को 1000 वोल्ट का करंट ज़रूर लगा, मगर वो और कोई नहीं, इसका बेटा जहान था। जहान को देख के वो चीखता चिल्लाना चाहता था, मगर वो चीख ना सका। इसकी ज़बान तालू से चिपक के रह गई। वो बहुत कुछ करना चाहता था मगर कुछ ना कर सका। वो सख्त हो गया, जैसे के पत्थर का हो गया। वो सिर्फ देख सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। वो बावजूद कोशिश के कुछ ना कर सका और सिर्फ देखता रहा। रेखा ने तेज़ धार खंजर से जहान की गर्दन काट दी। जहान भी जैसे जादू के ज़ेर असर था। खून का फव्वारा उठा और मूर्ति पे पड़ने लगा। फिर खून में कमी वाक़या हुई। रेखा ने खंजर फेंका और खून पर भूखी शेरनी की तरह झपट पड़ी। वो मासूम बच्चे का खून किसी जूस की तरह पी रही थी।
शावेज़ बेबसी से सब कुछ देख रहा था। खून पीने के बाद रेखा उठी और खंजर से जहान का सीना चाक कर डाला। जहान के सीने से दिल निकाल के चबाने लगी। फिर खंजर से इसके जिस्म के कई टुकड़े कर दिए। फिर उठकर मूर्ति के सामने खड़ी हुई और वही मंत्र पढ़ने लगी। शावेज़ के साख्त वजूद में हरकत पैदा हुई और दरवाज़ा इसने धकेला तो वो खुल गया। शावेज़ ने जल्दी से वही खून आलूद खंजर उठाया और रेखा की जानिब बढ़ा। इससे पहले कि वो रेखा पे वार करता, रेखा पलटी और चीखी, रुक जाओ शावेज़, कुतिया कमीनी, मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे सारे घर वालों को मार डाला। मैंने तुझे पनाह दी और तूने मुझे ये सिला दिया। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारे जिस्म के 100 टुकड़े कर सकती हूँ, मगर नहीं, तुम्हें मेरा एक काम करना है, वो तुम मेरा फ़र्ज़ है। फिर रेखा ने एक मंत्र पढ़ के शावेज़ पर फूका तो खंजर शावेज़ के हाथ से गायब हो गया और फ़िज़ा में लहराता हुआ इसकी शहरक पर नमूदार हुआ। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हारे जिस्म को रेज़ा रेज़ा कर सकती हूँ, मगर तुम्हें मेरा काम करना है और वो काम करने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी का फ़ैसला किया जाएगा। कौन सा काम? शावेज़ ने मिनमिनाते हुए बोला। इस वक्त वो रेखा के ज़ेरे असर था। शावेज़, तुमने इस घर में जो मौजूद मंदिर गिराया था वो हमारी देवी का था और मंदिर गिराने पर देवी ने हमसे नाराज़ हो गई है। देवी को सदमा है कि कुछ मलीच इंसानों ने इसका घर गिरा कर अपना घर तामीर कर लिया। अब देवी सिर्फ़ एक सूरत में राज़ी हो सकती है। देवी को तुमने नाराज़ किया, अब तुम ही इसे राज़ी करोगे। तुम अपना ये घर गिरा दो और दोबारा यहाँ मंदिर तामीर कर दो। देवी खुश हो जाएगी और फिर शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूँ, वरना मैं तुम्हारी ज़िंदगी अज़ाब बना दूँगी। नहीं, हरगिज़ नहीं, बेशक तुम मेरी ज़िंदगी अज़ाब बना दो, बेशक मुझे भयानक मौत मार दे, मगर मेरा ईमान इतना कमज़ोर नहीं कि मैं अपना ये घर गिराकर देवी का मंदिर तामीर कर दूँ। मैं मर जाऊँगा मगर तेरी देवी का मंदिर कभी भी तामीर नहीं करूँगा। शावेज़, ये तुम्हें करना पड़ेगा। तुमने मेरे घर में पनाह देकर बहुत बुरा किया था। मैं 4 साल से इंतज़ार कर रही थी। तुम्हें एक छोटा सा सबक ज़रूर सिखाऊँ। सबक सिखाने के बाद तुम मेरी बात पर गौर करोगे और घर गिराकर दोबारा मंदिर तामीर कर दोगे, वरना मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। मैं 2 दिन बाद आऊँगी और वापस आने के बाद मैं यहाँ तुम्हारा घर ना देखूँ। और चश्मो-ज़न में रेखा शावेज़ के सामने से गायब हो गई। शावेज़ को बहुत गुस्सा था और इसे रह के इस वक्त पर गुस्सा आ रहा था जब इसने इस पलीत वजूद को घर में पनाह दी। कुतिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझसे इंतकाम लेके रहूँगा। शावेज़ जहाँ की लाश से सुबह तक लिपट लिपट के रोता रहा। फिर अगले दिन इसको दफन कर दिया गया। रेखा 2 दिन बाद भी नहीं आई। शावेज़ 2 दिन तक बुखार में मुब्तला था। शाम की अज़ान जब इसने सुनी तब मस्जिद चला गया। इसने खुशू व वज़ू से नमाज़ पढ़ी। सब लोग मस्जिद से चले गए मगर वो मस्जिद में बैठा रहा हत्ता कि ईशा हो गया और वो अल्लाह की याद में गुम था। ईशा की नमाज़ भी बाजमात अदा की। इसके बाद भी अपनी जगह बैठा रहा। मस्जिद के इमाम साहब इसके पास आए। सलाम दुआ करने के बाद इमाम साहब ने इसे घर ना जाने की वजह पूछी तो शावेज़ रोने लगा और फिर शावेज़ ने खुलकर इमाम साहब को सारी हकीकत बता दी। इमाम साहब ने इसकी सारी बातें सुनी। फिर तहम्मुल से बोले, मैं तुम्हें एक सूरत बताता हूँ, इसे याद कर लो। ये छोटी सी सूरत है, इसमें अल्लाह से आसानी और शैतान से बचाव मांगी गई है। मुसीबतें, मुश्किलात अल्लाह की तरफ से नाजिल होती हैं और शैतान इन मुश्किलात का सबब बनता है। शावेज़, तुम पर जानलेवा मुसीबत इस वक्त से नाजिल हुई है। तुम सीधी राह से भटक गए थे। तुमने अहकाम इलाही से मुँह मोड़ लिया और एक शैतान के चेले को घर में पनाह दे दी। तुमने नमाज़ छोड़ दिया और कुरान की तिलावत तर्क कर दी। तुम नमाज़ अदा करो, तिलावत करो, रोज़मर्रा का हिस्सा बनाओ, ये शैतानी बलाएँ भाग जाएंगी। तुम ये सूरह ज़हन नशीन कर लो। जब वो शैतानी औरत सो जाए तब तुमने यही सूरत 21 मरतबा पढ़नी है और इस औरत पे फूंक मारनी है। ये अमल तुमने 3 दिन तक करना है और बाकायदगी के साथ नमाज़ अदा करना है और दिन में कुरान की तिलावत करना। मैं भी जब सुबह के वक्त फ़ारिग हुआ इसी तिलावत का विर्द करता रहना। 3 दिन बाद इस औरत की सारी ताकतें ख़त्म हो जाएंगी। फिर बग़ैर शैतानी ताकत के वो एक आम औरत बन जाएगी। तब तुम इस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर इसे इबरत का निशान बना देना। जब वो जलकर खाक हो जाए तब इसकी राख दरिया में बहा देना और इसके कमरे में मौजूद
मूर्ति को तोड़ के रेज़ा कर देना। जहाँ वो गलीज़ औरत रहती थी, इस कमरे को धो लेना। बाद में बच्चों से कुरान ख़त्म करवाना। इमाम साहब से बातें करके शाहवेज़ के दिल का बोझ हल्का हुआ। इसे अंधेरे में रोशनी की किरण नज़र आई। वो सूरत को जहन नशीन करके घर चला गया। अब इसे रेखा का इंतज़ार था। फिर आधी रात के वक्त रेखा आ गई। वो बहुत गैज़ और गज़ब में लग रही थी। शाहवेज़ ने मैंने तुमसे कहा था रेखा, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, मगर मेरे पास इतना सरमाया नहीं कि इतना बड़ा मंदिर तामीर कर सकूँ। शाहवेज़ को अब जोश के बजाय होश से काम लेना था। ये बात तुम्हारी सही है, मैं तुम्हें सरमाया फ़राम कर दूंगी। रेखा शाहवेज़ की बात पे खुश हो गई। मगर एक मसला और भी है, शाहवेज़ बोला। कैसा मसला? रेखा चीखी। ये मुल्क मुसलमानों का है। अगर मैं यहाँ मंदिर तामीर करवाऊँगा तो पूरा शहर और मोहल्ले की मुखालफत का सामना मुझे करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा हल निकालूँ जो किसी को मुखालफत से वास्ता ना पड़े और तुमने अपनी ज़िंदगी भी बख्शवा लूँ। मुझे 1 हफ़्ते की मोहलत दरकार है। 1 हफ़्ते के अंदर अंदर तुम कौन सा तीर मार सकोगे? रेखा फ़िक्रमंद होकर बोली। अगर कोई हल ना निकाल सका तो मैं 1 हफ़्ते के बाद अपना मज़हब तब्दील कर दूँगा। ये मेरा वादा है। मैं कोई ना कोई हल निकाल लूँगा। ज़िंदगी बचाने की खातिर मुझे ये कड़वा घूंट तो पीना ही पड़ेगा। शाहवेज़ बोला। अब तुमने पते की बात की, चलो ठीक है, मैं आराम करने जा रही हूँ। मैं अपनी शक्ति से तुम्हें सरमाया फ़राम कर दूँगी। 1 हफ़्ते के बाद तुमने घर गिरा कर मंदिर की तामीर शुरू करवानी है। और ये बोल कर वो अपने कमरे में चली गई। इसी रात शाहवेज़ ने कुरानी सूरत पढ़नी शुरू कर दी और 21 मरतबा पढ़ के रेखा पे फूंक मारी। सुबह की नमाज़ पढ़ी, फिर सारा दिन वही सूरत पढ़ता रहा। सूरत पढ़ने की बरकत से रेखा का ध्यान इससे हटा दिया। 3 दिन गुजरने के बाद रेखा की सारी खुफिया शैतानी ताकतें ख़त्म हो चुकी थी। अब वो एक आम सी औरत बन चुकी थी। इसकी ताकतें ख़त्म होने के बाद इसका चेहरा झुर्रियों से भर चुका था और आँखों के नीचे बड़े बड़े हल्के नमूदार हो चुके थे। सुबह जब रेखा उठी तो शाहवेज़ को अपने सर पर खड़ा पाया। शाहवेज़ के हाथ में मिट्टी के तेल का भरा हुआ गैलन देखकर अचंभे की हालत में शाहवेज़ को देखने लगी। क्यों मेरे सर पे खड़े हो? वो बोली। तुझे आईना दिखाने के लिए। शाहवेज़ के दूसरे हाथ में एक आईना था और उसने झट आईना रेखा के चेहरे के सामने कर दिया। अपनी करिया सूरत आईने में देखकर रेखा शिद्दत से चीखी। तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जब तो मेरे साथ इतना कुछ कर सकती हो तो मैं क्यों तेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता? लानती औरत, तेरी मौत पर तेरा साथी शैतान भी जश्न मनाएगा। आज मैं तुझे जहन्नुम वसल कर दूंगा। और फिर शाहवेज़ ने पलक झपकते ही तेल छिड़कना शुरू कर दिया। शाहवेज़, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं नेक बन जाऊंगी। मैं कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दूंगी। जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगी। वो घिघियाने लगी। अब देर हो चुकी है, आदत बदलनी है, मगर फितरत कभी नहीं बदलती। माफ़ी और तौबा के दरवाज़े बंद हो चुके हैं। तौबा का दरवाज़ा अब तेरे लिए बंद हो चुका है। शाहवेज़ को इस पर रहम आता भी तो कैसे? वो इस अजीज़त जान बीवी और इसके गुलशन के 3 फूल जैसे बच्चों को इस बज़ात औरत ने अपनी ख्वाहिशें तमाम के भेंट चढ़ाए दिए थे। शाहवेज़ ने इसे आग लगा दी। वो जलती रही, चीखती रही। इसे जलता देख के शाहवेज़ के दिल में सुकून की लहरें उतर गईं। इसके जलने के बाद शाहवेज़ ने इसकी राख एक पोटली में बांधी और इसे साथ ही कमरे में मौजूद मूर्ति को तोड़ डाला। फिर इसके बाद इस औरत के एक एक चीज़ जला के खाकस्तर कर दी और इसकी राख दरिया में डाल दी। इसके बाद 3 साल तक शाहवेज़ ने दीन की खिदमत की। फिर इमाम साहब के कहने पे इसने दूसरी शादी समरीन नामी लड़की से की, जो हाफिज़ कुरान और बहुत बड़ी मौलमा थी। वह अगरचे गरीब थी मगर 100 मसलात की पाबंद थी। शाहवेज़ की ज़िंदगी में बहार बन कर आ गई थी और 1 साल बाद अल्लाह ने शाहवेज़ को चांद सा बेटे से नवाज दिया। समरीन ने इसका नाम सिकंदर रखा। अब शाहवेज़ की ज़िंदगी में ठहराव था, सुकून था, मगर वो अपनी पिछली ज़िंदगी को कभी फरामोश ना कर सका। इसका अंदाज़ा समरीन को इस सूरत में हुआ कि शाहवेज़ अपने बेटे सिकंदर को कभी कभी बेख्याली में जहान के नाम से पुकारता और इसे चूमता रहता। समरीन ये देखते हुए बहुत खुश होती क्योंकि वो अपने शौहर की खुशी में खुश थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।